क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस एंड इचिंग। तो इसमें कहा गया है कि जो नाक की एलर्जी है और जो खुजली होती है, तो उसके लिए जो है कौन सी जो ड्रग है वो यूज की जाती है। तो ऑप्शन है इसमें सिट्राजिन, हेपरिन, इंसुलिन एंड फ्लोसामाइड। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिट्राजिन। सिट्राजिन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, ठीक है, ये एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है। यह हिस्टामिन नामक जो रसायन है उसके प्रभाव को रोकती है, जिससे क्या होता है कि जैसे छींक आती है, नाक बहता है या आंखों से आंसू आते हैं, खुजली हो रही है, तो ये जितनी भी एलर्जी की कोई भी दिक्कत होती है उसको कम करती है। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिट्राजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विद बैक्टीरियल निमोनिया इज ट्रीटेड विद विच टाइप ऑफ ड्रग। तो बैक्टीरियल निमोनिया वाले मरीज का उपचार जो किस प्रकार की दवा से किया जाता है। तो ऑप्शन है इसमें एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटासिड, एंटीपायरेटिक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें एंटीबायोटिक है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, इन सब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसमें ऑप्शन है आपके एंटीकोगुलेंट, एंटासिड, एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन। रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल ब्लड क्लॉट इनसाइड ब्लड वेसल। एग्जाम्पल के लिए हेपरिन है, वारफरिन है, ठीक है। जो हेपरिन, वारफरिन और इनोक्सोप्रिन है ये एंटीकोगुलेंट में आते हैं। और एंटासिड फॉर यूज्ड फॉर द एसिडिटी, and antipyretic used for fever, and antihistamine used for allergy. Next question. Question number fourth है, which organ is responsible for filtration of waste product from blood। तो ऑप्शन है लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, किडनी। किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड टू फ्रॉम यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो ऑप्शन इसमें थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज ए बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो ऑप्शन है इसमें एटेनोलोल, ओमेपेराजोल। ऑप्शन सी है इसमें मेटफॉर्मिन और ऑप्शन डी है इसमें अमोक्सिसिलिन। तो हाइपरटेंशन में उपयोग होने वाली जो बीटा ब्लॉकर दवा है वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, एटेनोलोल। एटेनोलोल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर दवा है, ठीक है। इट स्लोज द हार्ट रेट एंड रिड्यूस द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हेल्पिंग लोअर ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आपके हैं जैसे कि प्रोपेनोल है, मेटोप्रोलोल है, बिसोप्रोलोल है, ये सब, ठीक है। और ओमेपेराजोल क्या है, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, यूज्ड फॉर एसिडिटी एंड अल्सर। मेटफॉर्मिन किसमें किसका यूज होता है, मेटफॉर्मिन किसके लिए यूज होती है, तो ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज होती है। और एमोक्सिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इकोलाई, विब्रो कोलेरा एंड साल्मोनेला। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। TB is caused by Mycobacterium tuberculosis and it mainly affect the lungs but can also affect other organs. Next question. Question number 8 है, which drug is used as an antacid। ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इंसुलिन, वारफरिन एंड डायजिपाम। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। Antacid neutralize excess stomach acid and provide relief from acidity and heartburn. Next question. Which hormone help in water reabsorption by kidney। तो इसमें ऑप्शन है ADH, इंसुलिन, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन। ADH मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन हेल्प द किडनी रीअब्सॉर्ब वाटर, रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट एंड प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ऑप्शन है इसमें एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन एंड सेडेटिव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, एंटीबायोटिक।
UTI caused by bacteria are treated with antibiotic that kills bacteria or stop their growth. कॉमन एंटीबायोटिक जो इंक्लूड है इसमें, तो इसमें नाइट्रोफेटोनिन का, फोस्फोमाइसिन का और सिप्रोफ्लोक्सिन है, तो इनका यूज किया जाता है। तो ये डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक जो यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर? तो इसमें ऑप्शन है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोशिका नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियस, नाभिक। द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द control center of the cell because it control all the activity of the cell, and it also contain DNA which store genetic information. Next question, which drug is used in emergency treatment of cardiac arrest? तो ऑप्शन है इसमें एड्रेनलिन, सिट्राजिन, मेटफॉर्मिन और ओमेपेराजोल। कार्डियक अरेस्ट को जो इमरजेंसी होती है उस टाइम पे कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इज ए लाइफ सेविंग ड्रग, इसको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज कब करते हैं? कार्डियक अरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू चेक किडनी फंक्शन? ऑप्शन है क्रेटिनिन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे और ईईजी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रेटिनिन टेस्ट है, से पता चलता है कि जो किडनी है सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। यदि क्या होता है, अगर क्रेटिन बढ़ा होता है तो किडनी में क्या समस्या हो सकती है कोई भी, तो उस टाइम पे डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं डायलिसिस वगैरह का, ठीक है। तो इन सबका जो एडवाइस करेंगे तो उसके टेस्ट के बाद ही करेंगे, ठीक है। और ईसीजी क्या होता है कि ये हार्ट की एक्टिविटी को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग ग्रुप रिड्यूस फीवर एंड पेन? तो बुखार और दर्द को कम करने वाला जो ड्रग ग्रुप है वो कौन सा है? तो ऑप्शन इसमें एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीकोगुलेंट। तो इसमें जो एंटीफंगल है वो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जो फ्लोकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, कीटोकोनाजोल है, ये सब है एंटीफंगल में। एंटीकोगुलेंट जो है वो जो वो एस्पिरिन है, वारफरिन है, एनोक्सोपेरिन है, ये एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। एंटीबायोटिक में जैसे कि आपकी अमोक्सिसिलिन है, जिथ्रोमाइसिन, सिफेक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, ये सब आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक है, ठीक है। पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, ये बुखार और दर्द दोनों को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम? तो ऑप्शन है पेनक्रियाज, किडनी, हार्ट, लंग्स। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है पाचन एंजाइम बनाता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, और ये इंसुलिन भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन? ऑप्शन है इसमें फ्लोकोनाजोल, अमोक्सिसिलिन, पैरासीटामोल और हेपरिन। तो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लोकोनाजोल। फ्लोकोनाजोल के एक एंटी फंगल मेडिसिन है, ठीक है, जो क्या करती है, जो फंगस की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है, ठीक है, उसको खत्म करती है। और इसका यूज जो करते हैं, जैसे कि कोई भी माउथ में इन्फेक्शन हो, थ्रोट में इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स? तो ऑप्शन इसमें नेजल हेयर, एल्वेली, ब्रोंचाई एंड डायफ्राम। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ड्रग इज यूज टू रिड्यूस स्वेलिंग बाय रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड? तो ऑप्शन इसमें डायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटासिड और एंटीस्टामिन। Diuretic increase the urine production and remove extra fluid from the body and helping reduce swelling and the high blood pressure. So correct answer is option A, diuretic है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फ्लोसामाइड है, टोरसामाइड है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, ये सब डायरेटिक्स है।
विच ड्रग इज यूज टू कंट्रोल सीजर, सीजर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा का यूज किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है पेनाटोइन, ओमेपेराजोल, एस्प्रिन और फ्रोसामाइड। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेनाटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया? ऑप्शन इसमें प्लाज्मोडियम, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम and it spread through bite of the infected female mosquito. Common species are the Plasmodium falciparum and the Plasmodium vivax. Question number 22 है which drug is used as a bronchodilator in COPD? तो सीओपीडी में ब्रोंकोडायलेटर के रूप में कौन सी दवा का यूज होता है? तो ऑप्शन ए है इसमें इप्राटोपियम, इंसुलिन, वारफिन, डाइजिपम। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इप्राटोपियम is a bronchodilator. It relaxes the airways muscles and open the airways, making breathing easier in the COPD. ठीक है? और जो इंसुलिन है डायबिटीज वाले पेशेंट को यूज करते हैं। ठीक है, डाइजिपम जो ये एंजाइटी और सीजर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल्स टू बोन? मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो इसमें है ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और नर्व्स। तो इसका आंसर जो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which drug is used to treat hypothyroidism? तो ऑप्शन है लियोथायरोक्सिन, मेटफॉर्मिन, साल्बुटामोल एंड एट्रोपिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें लियोथायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन रिप्लेस द मिसिंग थायराइड हार्मोन इन hyperthyroidism. And metformin used for the diabetes, salbutamol used in asthma, and atropine is an anticholinergic drug used in bradycardia and organophosphate poisoning. Next question. Which organ produce digestive enzyme and insulin? ऑप्शन पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक, किडनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ? ऑप्शन है इनेट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज ए नेचुरल प्रोटेक्शन प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which drug is used to prevent nausea and vomiting? तो ऑप्शन है ओंडास्ट्रोन, हेपरिन, एटानोलोल और पेनिसिलिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ किडनी फिल्टर ब्लड? ऑप्शन है इसमें ग्लोमुलर्स, यूरेटर्स एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लोमुलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड? तो ऑप्शन है इसमें प्रेडनिसोलोन, पैरासीटामोल, अमोक्सिसिलिन एंड मेटफॉर्मिन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो सूजन और एलर्जी को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेरा? हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो विब्रो कोलेरा के कारण होता है। आप इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे। किस सब्जेक्ट के टॉपिक के पे आप क्वेश्चन चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें।